युवाओं के साथ हम हैं, युवाओं के बल पे हम हैं। तो हमारे लिए काम करेगा उसी को हम सपोर्टर करेंगे। हम लोग मिथिला विकास बोर्ड की मांग करते आ रहे हैं। लाखों छात्र का भविष्य बनाया है। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष कुमार है। आप देख रहे हैं जन आवाज मिथिला। अभी हम बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ अविनाश भारद्वाज जी हैं जो मिथिलावादी विचारधारा से हैं। फिलहाल इनका चर्चा कांग्रेस में चल रहा है। इन्हीं मुद्दा पे बात होगा और आगामी चुनाव पे हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लग रहा है इस बार का चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? इस बार का चुनाव मिथिला के लिए बहुत खास होने जा रहा है। सबसे बड़ा बात जो है वो है रोज़गार का। मैं जब गांव-गांव में घूमता हूं और तमाम नौजवानों से बात करता हूं तो नौजवानों के मन में एक प्रश्न आता है कि क्या हमारा जन्म बस यहाँ इसलिए होता है कि हम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में जाके नौकरी करें? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप देखिए ना, सुशासन का 20 साल हो गया सरकार का, और एक उद्योग धंधा बता दीजिए जो बहेरी में हो, बेनीपुर में हो या दरभंगा ज़िला में हो जिसमें 100-200 आदमी को रोज़गार मिला हो। आप जब देखिएगा तो उंगली पे भी नहीं गिन सकते हैं, नगण्य। तो रोज़गार के स्तर पर में जिस इलाके में सबसे ज़्यादा नौजवान है, सबसे ज़्यादा रोज़गार की ज़रूरत है, ये सरकार पूर्णतः फेल है और ये सरकार बदलने जा रही है। आप वर्षों से मिथिलावादी विचारधारा के साथ काम किए हैं, MSU का लीडर रहे हैं। फिलहाल आपका चर्चा कांग्रेस में चल रहा है, इस पे क्या कहिएगा? कांग्रेस में जाने का क्या रीज़न है? देखिए, कांग्रेस में जाने का अगर रीज़न आप पूछते हैं तो उसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो कारण है कि हम लोगों का मांग हमेशा से रहा है मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले मिथिला विकास बोर्ड। हम लोग मिथिला विकास बोर्ड की मांग करते आ रहे हैं। तो इस विधानसभा चुनाव में हम लोग पॉलिटिकल डायलॉग के तहत विभिन्न पार्टी, विभिन्न संगठन, विभिन्न समूहों से बात की हैं और उसमें सबसे जो हमें सकारात्मक जो रिप्लाई मिला वो कांग्रेस पार्टी से मिला। कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से कहा कि नहीं, इस बार हम मजबूती से मिथिला विकास बोर्ड की मांग को आत्मसात करते हैं। उनके जितने भी बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने कहा कि हमारे तो बड़े लीडर हैं, वो हमेशा पिछड़े क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। वो प्रश्न करते हैं कि ये जो देश के जो रिसोर्स हैं वो विभिन्न पूंजीपति वर्ग को ना देकर आम जनता के बीच हो, उनकी उस रिसोर्स में आम जनता की हिस्सेदारी हो। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें लगा कि नहीं, अगर मजबूती से अगर हमको आना है और मिथिला विकास बोर्ड की मांग को पटना के धरती पे, दिल्ली के धरती पे अगर मजबूती से उठाना है, राजनीतिक चर्चा पर चर्चा में लाना है, मिथिला विकास बोर्ड का निर्माण करना है, तो हमें एक बड़ी पार्टी के साथ जाना होगा और हम कांग्रेस पार्टी के साथ गए। बेनीपुर में हमारे चैनल के अंतर्गत एक सर्वे हुआ था जिसमें आपका नाम युवाओं में काफ़ी क्रेज है कि बेनीपुर से हमारा विधायक अविनाश भारद्वाज ही बनना चाहिए। क्या कहिएगा जनता को? देखिए, युवाओं में तो क्रेज उनका रहता है जो उनके लिए काम करते हैं। तो इस सर्वे के माध्यम से तो इस बात की स्पष्टता हो गई ना कि मैंने या हमारे संगठन ने या हमारे साथियों ने बहुत काम किया है युवाओं के बीच। सबसे पहले तो आप BMA कॉलेज बहेरी का ले लीजिए या यूनिवर्सिटी का ले लीजिए। कोरोना काल से पहले 40 साल के बाद वहाँ पे हम लोगों ने छात्र संघ का चुनाव करवाया। 40 साल के बाद आज भी हम छात्र संघ का चुनाव हो फिर से वो कंटिन्यू हो, पिछले 2-3 सालों से नहीं हो रहा है, उसमें लगातार लड़ रहे हैं। तो ये तो युवा की आवाज़ हुई। जहाँ तक सवाल है नौकरी का, रोज़गार का, तो कौन सा पार्टी उठाता है? कोई पार्टी नहीं उठाता है। किसी भी पार्टी के विधायक, सांसद या मौजूदा विधायक जी को ही देख लीजिए, वो जाएंगे और अमृत भारत ट्रेन होता है जो लेबर ढोने का ट्रेन है, सारे नौजवान जानते हैं, उसका शिलान्यास या उसको हरी झंडी दिखाने का काम करते हैं। और हम पूर्ण रूप से गांव में जाते हैं तो यही सवाल करते हैं कि हम इसके विरुद्ध में नौजवानों का आवाज़ बनने का काम करेंगे। क्या ऐसा ज़रूरी है कि गुजरात में ही जाके नौजवान रोज़गार करे? यही सवाल हम करते हैं। तो युवाओं के साथ हम हैं, युवाओं के बल पे हम हैं और युवाओं के ही आशीर्वाद से हम आज खड़े हुए हैं। तो हमें लगता है कि युवा सबसे पहली पसंद तो हमें ही करेंगे। बेनीपुर के लिए आपका विजन क्या है? देखिए, बेनीपुर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है कि जो मिथिला का भी समस्या है, हाथों में लोगों के पास रोज़गार नहीं। मैं जब भी मिथिला विकास बोर्ड की बात करता हूं तो यही बात करता हूं कि सबसे पहले यहां स्थानीय स्तर पे रोज़गार की बात किया जाए। आप बेनीपुर के बगल में या इस इलाके के लिए भी आप चीनी मिल की बात कर लीजिए, लोहट, रैयाम, सकरी सब बंद है। क्यों बंद है भाई? हम अपने
बूढ़े से, बुजुर्गों से, हम अपने पिताजी से, दादाजी से यही सुना करते हैं, या अभी भी आ रहे थे रास्ते में तो यही सुनते थे कि अगल बगल में ईख का खेती होता था और किसानों की आय, जो अभी मोदी जी कहते हैं कि मैं दोगुना करूंगा, तिगुना करूंगा, ऑटोमेटिकली एक बार ईख का खेती होने लगे तो दोगुना तिगुना आय हो जाएगा। तो यहाँ पर कृषि का जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्णतः ध्वस्त हो गया। लोग वहाँ से निकल के रोड पे आ गया और वो रोज़गार ढूंढने लगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है नहीं जहाँ पे रोज़गार मिलेगा, तो यहाँ के युवा क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। लोग यहाँ कहते हैं कि मैंने घाट बना दिया। क्या विधायक का काम घाट बनाना है? मेरा ये प्रश्न है, यहाँ खुद से भी मैं प्रश्न करता हूँ, क्या मैं विधायक बनूंगा तो मैं घाट बनाने की चिंतन करूंगा? क्या मैं 200 फीट नाला बनाने के लिए विधायक बना हूँ? क्या 200 फीट रोड बनाने के लिए विधायक बना हूँ? जी नहीं। यहाँ पे आप आइए, बगल में चौर है इतना बड़ा। हमारे अभी साथी पूछ रहे थे कितना बड़ा चौर है, तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये 5-7 किलोमीटर से लंबा चौर है, खोटी गांव के उस साइड सिमरा के बगल में। अब इतना बड़ा चौर है और उस चौर में आप अगर किसानों का आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो गन्ना का उत्पादन की बात क्यों नहीं करते हैं? नकदी फसल की उत्पादन की बात क्यों नहीं करते हैं? बेनीपुर के इर्द गिर्द में तमाम किसान भाइयों से हमने बात किया और उनसे पूछा कि कट्ठा कितने रुपये कट्ठा यहाँ पे आप देते हैं मनखप में, तो बोलते हैं 400 रुपये, 500 रुपये। मैं कहता हूं कि सरकार 1000 एकड़ 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके किसानों से समन्वय करके, जैसे नोएडा में होता है, जैसे ग्रेटर नोएडा में होता है, दिल्ली में होता है, बॉम्बे में होता है, समन्वय करके अगर वहाँ पे रास्ता बना दे, अगर वहाँ पे दीवार दे दे, वहाँ पे पानी की व्यवस्था कर दे, बिजली की व्यवस्था कर दे, तो वहाँ पे रोजगार धंधा नहीं लग सकता है क्या? यहाँ के हजारों नौजवान के पास पैसा है, पूंजी है, वो रोजगार करने को ललायित है। तो इस स्थिति परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी समस्या स्वरोजगार का है। अगर रोजगार के स्तर पे ये सरकार फेल है तो मुझे लगता है पिछला 20 साल का जो सुशासन का सरकार है, इसने फेलियर के अलावा कुछ नहीं देखा। बेनीपुर से अविनाश जी कांग्रेस से फाइनल उम्मीदवार हैं? कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई है और तमाम वरिष्ठ नेताओं का पूर्णतः आश्वासन हमारे साथ है। पूर्णतः हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी हम लोगों को साथ लेकर मिथिला में अपना उदय करना चाहती है। उसे दिखता है कि नहीं, ये युवाओं का समूह है, ये युवा मजबूती से संगठन करता है, ये युवा गांव-गांव में जाकर संगठन को मजबूती से सींचने का काम कर सकते हैं, इतने युवाओं को इकट्ठा करने का काम कर सकते हैं। तो कल के डेट में अगर इनके लीडर को हम इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इनका जो मांग है, मुख्य मांग जो है मिथिला विकास बोर्ड, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो भविष्य में ये युवा हमारे साथ हो सकते हैं। और हम लोग भी काफ़ी सकारात्मक हैं, हम लोग भी दिल खोल के बैठे हुए हैं, हम लोग भी अपना बाएं फैलाए हुए हैं कि जो हमारी बात करेगा, जो मिथिला विकास की बोर्ड की बात करेगा, जो मिथिला मैथिली की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहते हैं कि विभिन्न दल समूह ने जो मिथिला मैथिली को बंधक बना लिया है, उन्होंने जो ये कह रखा है पूरे जनता को कि हम ही सबसे बड़े मिथिला मैथिली के वाहक हैं, उसको आगे ले जाने का काम करते हैं, तो उन्हें भी आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं कि आप मिथिला मैथिली के खेवनहार नहीं हैं। मिथिला मैथिली के खेवनहार वही नौजवान हैं जो विभिन्न गाँव में विभिन्न समूह बनाकर मिथिला मैथिली के लिए और मिथिलावाद के लिए, मिथिला के विकास के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बेनीपुर में अब तक जितने भी विधायक बने हैं सब बड़े बड़े वादा करते हैं, फिर चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। क्या अविनाश भारद्वाज जब विधायक बन के बेनीपुर के आएंगे तो काम धरातल पे दिखेगा? देखिए, अविनाश भारद्वाज और बेनीपुर के तमाम विधायकों में अंतर है। हम नौजवानों की पहचान बन के आए हैं, हम नौजवानों की चाह बन के आए हैं और हमारा संगठन का भी अपना जनाधार है। हमने यहाँ पे विधायक ना होते हुए, सांसद ना होते हुए या कुछ जनप्रतिनिधि ना होते हुए 10 सालों में युवाओं के साथ काम किया है, उनके लोगों, उनके साथियों के साथ काम किया है। आपके भी गांव में हम रोड के मुद्दा को लेके आए। हम ये नहीं कहते कि हमने फलां काम करवा दिया, लेकिन हर काम के पीछे, पूरे बेनीपुर के क्षेत्र में कोई भी काम होता है उसके पीछे हमारा भी थोड़ा ना थोड़ा सा योगदान रहता है। चाहे वो एम्स की बात कर लीजिए, चाहे वो आप एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, मिथिला विकास बोर्ड की बात कर लीजिए, या गांव के स्तर का छोटा छोटा सड़क का बात कर लीजिए, नाले का बात कर लीजिए, या हमारे युवाओं को जिन बातों से दिक्कत होता है, या बगल के PHC का बात कर लीजिए, हॉस्पिटल का बात कर लीजिए, तमाम मुद्दों पे हम मुखर हैं
हम मुखर थे और हम आने वाले समय में मुखर रहने का भी काम करेंगे। प्रश्न ये नहीं है कि मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि या विधायक बनने के लिए आया हूँ। प्रश्न ये है कि आपको इस बात का चिंतन करना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधि बने या न बने, क्या ये हमारे साथ फिर कल तक खड़ा रहेगा। तो हम पिछले 10 सालों से तो खड़े रहे हैं, और जब हम खड़े रहे हैं तो आपको भी समझना चाहिए इस चैनल के माध्यम से हमें जो सुन रहे हैं कि हम खड़े थे, हम खड़े हैं और हम आपके लिए खड़े रहेंगे सदैव। अविनाश भारद्वाज को कैसे देख रहे बेनीपुर के अगला विधायक के रूप में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अविनाश भारद्वाज बेनीपुर का विधायक बनने से पहले हम लोग का नेता है। हम लोग का नेता इस स्तर से हैं, कॉलेज स्तर की बात हो, क्षेत्र स्तर की बात हो, यूनिवर्सिटी स्तर की बात हो, अस्पताल स्तर की बात हो, पिछले 10 सालों से निरंतर क्षेत्र और छात्र के लिए संघर्ष करते रहे। कोई नेता पैराशूट से आते हैं और वो यहाँ पर चुनावी दावेदारी पेश कर देते हैं, और कोई नेता पैसा के दम पर आते हैं, कोई परिवारवाद के दम पर आते हैं। लेकिन अविनाश भारद्वाज जी जो असली राजनीतिक इसे कहा जाएगा, अगर कांग्रेस पार्टी अगर इन्हें उम्मीदवार बनाती है बेनीपुर से, तो 100 के 100% यहाँ से अविनाश भारद्वाज का जीत सुनिश्चित होगा। जीत इसलिए नहीं सुनिश्चित होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इनको उम्मीदवार बना दिया। जीत इसलिए सुनिश्चित होगा क्योंकि आज से 10 साल से अविनाश भारद्वाज ने बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, समस्तीपुर हो, एक संगठन के तौर पर, एक मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता के तौर पर काम किया है, लाखों छात्र का भविष्य बनाया है। इस तौर पर वो एक नेता उभर कर बेनीपुर के विधायक बनकर यहाँ से जीत कर जरूर जाएंगे। कैसे देख रहे हैं अविनाश भारद्वाज को? अविनाश भारद्वाज को हम लोगों को जो है कॉलेज में बहुत मदद किए हैं। कॉलेज के साथ साथ हम देख रहे हैं, करीब 1 साल से कंटिन्यू देख रहे हैं, बीएमए कॉलेज में सब लड़का का जितना युवा है सबका सपोर्टर किया है। उसके बाद मनोहर पंचायत में आवाज़ उठाने के लिए बराबर हम लोगों का मदद किया। उसके बाद बहुत ऐसा काम है कि अविनाश भारद्वाज को देख रहे हैं, इसलिए हम लोग जो हमारे लिए काम करेगा उसी को हम सपोर्टर करेंगे। मतलब जहाँ दिक्कत होता है वहाँ अविनाश भारद्वाज पहुँच जाते हैं, वहाँ खड़ा रहते हैं। हम लोगों के सपोर्टर हर हमेशा खड़ा रहते हैं, चाहे वो कॉलेज का बात हो, चाहे वो पंचायत का बात हो, चाहे वो अनुमंडल का बात हो, हर एक जगह खड़ा रहता है हम लोगों। जहाँ समस्या होता है वहाँ अविनाश भारद्वाज पहुँच जाते हैं। बेनीपुर से युवाओं का पसंद अविनाश भारद्वाज मिथिलावादी विचारधारा से हैं, और इनका विचार कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि बेनीपुर विकासशील बने तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।